इनको इनको हाथ पाए इनको सूझ रहे हैं। इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना इंक्रीज हो रहा है, लॉबी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है अमेरिका के अंदर। आप भी कुछ इशारे कर रहे हैं और हम अल्लाह करे कि उस सिचुएशन से बचें। एक तरह से मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जो कि होम मिनिस्टर है, कहा कि इमरान खान का साथ देने के लिए आजाद कश्मीर से लोग, जैसे पीओके कहा जाता है भारत में, वो लोग नहीं आ सकते। और उसका रीजन उन्होंने ये बताया है कि जी आजाद कश्मीर जो है वो एक फॉरेन टेरिटरी है, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। इंडिया आप चाहे उससे हमारा दुश्मन है, लेकिन वो तरक्की कर गया। मोदी ट्रम्प सदर बना, हमारे वजीर आजम को उसमें मुंह नहीं लगाया, लेकिन मोदी से उसने फोन पर बात की। यहाँ तक वो चले गए हैं अपनी तालीम की वजह से, हाउ कैन यू स्टॉप दैट? हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने $300 बिलियन को रिजेक्ट कर दिया। यार क्या बात, पॉसिबिलिटी भी नहीं है डॉक्टर साहब, विल भी नहीं है, तो फिर इतनी बड़ी आबादी जो कि कंटिन्यूसली बढ़ रही है, इसका क्या करना है? आर वी गोइंग टू बी अ नेशन जो कि अनपढ़ लोगों का? बड़ी खबर ये आई है कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने एक अजीबोगरीब किस्म की स्टेटमेंट दी। उन्होंने ये बोला है कि कश्मीर आईनी तौर पे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। एक साइड पे 78 साल से हम ये कहते रहे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान की इशारा गया, लेकिन आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि हमारे मिनिस्टर खुद ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि भाई कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और कोई अगर कश्मीर से पाकिस्तान साइड कश्मीर से अगर इस्लामाबाद में आगे प्रोटेस्ट में हिस्सा लेगा तो उसे गिरफ्तार किया। उसका लैंड रिफॉर्म्स का और बात सुना हिंदुस्तान ने क्या किया था, बड़े शर्म नहीं आती? हिंदुस्तान आके हम पे कब्जा कर ले ताकि हमारी कोई जान छूटे यार, हम किसी और तरफ नहीं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। खबर ये आई है कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने एक अजीबोगरीब किस्म की स्टेटमेंट दी। उन्होंने ये बोला है कि कश्मीर आईनी तौर पे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। एक साइड पे 78 साल से हम ये कहते रहे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान की इशारा गया, लेकिन आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि हमारे मिनिस्टर खुद ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि भाई कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और कोई अगर कश्मीर से पाकिस्तान साइड कश्मीर से अगर इस्लामाबाद में आगे प्रोटेस्ट में हिस्सा लेगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा और उसे दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाएगा। मुझे ये बताया सबसे पहले ये पाकिस्तान में चल क्या रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। पार्टीज आपस में लड़ रही हैं, अवाम और जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो आमने सामने आ गई हैं। जंग का माहौल खास तौर पे इस्लामाबाद में बना है, क्या वजह है? सबसे ज्यादा जो इस वक्त जो नुकसान हो रहा है वो आम आदमी का हो रहा है सबसे ज्यादा, अगर आप देखा जाए। ठीक है, हमारे पास बहुत ज्यादा कस्टमर आ रहे थे जिनका कारोबार जो है ना एक चल पड़ा था, ठीक है, रोजमर्रा जिंदगी में, लेकिन आप बिल्कुल स्टक होके रह गए। मतलब आउट ऑफ सिटी जिनका कारोबार है वो बिल्कुल बंद है। डेफिनेटली हम एक आजाद कंट्री में रहते हैं, लेकिन लाहौर से अपनी मर्जी से हम दूसरे सिटी में मूव नहीं कर सकते। 78 साल हम ये कहते रहे कि भाई ये कश्मीर तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज हम कह रहे हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, इसका मतलब हमें बेवकूफ बनाया। बिल्कुल ऐसी है। असल में देखा जाए तो ये सबसे बड़ा मसला जो है ना वो अनाक है। इसमें आम आदमी के बारे में जो है ना सोचा नहीं जा रहा। ठीक है, आम आदमी जो है अगर सोचता है तो उसको दहशतगर्द क्लियर किया जा रहा है। लोग जो हैं रोटी के लिए मर रहे हैं, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है, इसलिए आजाद कश्मीर इंडिया के साथ मिलना चाहता है। और ये बात आजाद कश्मीर के लोग खुद भी कह चुके हैं, उनके एक्टिविस्ट भी कह रहे हैं। सर मुझे ये समझाएं कि अमेरिका के अंदर क्या अप्रोच अडॉप्ट की जा रही है रिगार्डिंग इंडिया? मैं समझता हूँ इस वक्त भारत को जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो उसकी तरक्की से खाइफ है। तो जो आपने खुद भी फरमाया, उसकी तरक्की से खाइफ है, उनकी इकॉनमी से खाइफ है। डर लग रहा है इनको बिल्कुल कि हमारे हाथ से हमारी पावर्स और सारी चीजें निकल रही हैं यहाँ पे। अब मैं उसकी वजह बताना चाहूंगा। और इनके हालात बड़े पतले हैं, अंदर इंटरनल हालात बहुत पतले। आप हार्वर्ड, सारे MIT के अंदर जाकर देख लें, सिर्फ चाइनीज और इंडियन बैठे हैं वहां पे। इनके अपने बच्चे नहीं पढ़ रहे। अपने फॉर्च्यून 500 कंपनियां खुद क्यों नहीं चला लेते हैं? भारतीय ने क्यों चाहिए? अपने कंप्यूटर खुद क्यों नहीं चला लेते? क्यों नहीं चला लेते? चॉइस है इनके पास। हम भारतीयों को छोड़ के चाइनीज को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, ये रशियन को देंगे ये कॉन्ट्रैक्ट। चाइनीज और रशियन से अपना कंट्री चलवाएंगे, इनके पास क्या चॉइस है? और इसी वजह से परेशान है चीमा साहब। एंग्जाइटी अटैक हो रहा है इस वक्त वेस्ट को। दर हकीकत इनको हाथ पाए इनको सूझ रहे हैं। इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना इंक्रीज हो रहा है, लॉबी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है अमेरिका के अंदर। अब मैं वो लॉबी में 3-4 चीज, कैमला हैरिस का कनेक्शन वो भी इंडियन था। इस वक्त उषा जो है JD वाइस की वाइफ वो भी इंडियन है। विवेक रामास्वामी आगे वाइस प्रेसिडेंशियल या प्रेसिडेंशियल फिर दोबारा कैंडिडेट बनेगा। उसके बाद तुलसी गड़बड़ देख लें आप। और ये तो मैं सिर्फ 4-5 उड़ते नाम बता रहा हूं। हर बड़ी कंपनी, कॉर्पोरेशन, बल्कि मुझे याद है मैं एक इवेंट में बैठा था, उन्होंने कहा कि
Every big company in this country, Fortune 500 कंपनी के बोर्ड के ऊपर, it has become mandatory to have 1 or 2 इंडियन origin के लोगों को, to otherwise इनके स्टॉक नीचे चले जाते हैं, to create a comfort level for the investors. अगर यहां तक वो चले गए हैं अपनी तालीम की वजह से, how can you stop them? वो कहते हैं कोई नवी गल करो इस तरह, ये इन बातों से ना, इन बातों से वो कहते हैं ये इंडिया की ग्रोथ नहीं रुकेगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 चीज पिछली टर्म में कहा था, चीमा साहब, अमेरिकन किड्स आर बिहाइंड इन मैथ। उनकी तरक्की, चीमा साहब, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, दे आर मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स टू बिकम अ 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी, रैपिडली। किस तरह रोक लोगे भाई? चीमा साहब, अगले दिन मैं नाइजीरिया का जब मोदी साहब वहां पे गए, मैं आई वाज शॉक्ड कि 200 इंडियन कंपनियां वहां बिजनेस कर रही हैं, और कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस वो कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, 28 अरब डॉलर के पता नहीं कितना था वो। तो चीमा साहब, आप इस तरह खैर वहां दिन ना, अगर कुछ करना है तो कंपीट करो। वो मुझे याद है, एक दफा मैंने आपसे पूछा, मैं तार साहब ये पाकिस्तानी जो है वो ये नहीं बन रहे मास्टर कार्ड के, आपने कहा कि ये जेडे मैक्सिको तो डिग्गी च बह गए, इथे अमेरिका बढ़ते मैक्सिको से गाड़ी की डिग्गी में बैठ के अमेरिका एंटर हुए, उन्होंने की मास्टर कार्ड ना बनना है। किसी ने आज मुझे मीम भेजा, पहले उसने कहा जी अकल तो पहले ही बंद थी, आज मुल्क भी बंद हो गया। चीमा साहब, मोदी साहब निकले हैं भारत से तो पहले नाइजीरिया गए हैं, गयाना गए हैं, और फिर उसके बाद वो G20 की मीटिंग में गए हैं। 2 मुल्कों में जाके भारत के डिफेंस प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तेजास बेच रहे हैं, और दूसरा उनका सिस्टम है, पिनाक का सिस्टम उन्होंने बनाया है। वो इस वक्त फ्रांस भी उनसे ले रहा है, आर्मीनिया भी ले रहा है चीमा साहब, और फिर उसके बाद उन्होंने हाइपरसोनिक अपने मिसाइल का तजर्बा किया, और दुनिया में सिर्फ 4 या 5 कंट्री हैं जिनके पास इस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइल्स। और मैं हैरान था कि उनके पास जो टेक्नोलॉजी चीमा साहब उन्होंने डेवलप कर ली है, जमीन से जब उठता है वो मिसाइल तो 8 सेकंड के अंदर वो वर्टिकल से चेंज कर लेता है डायरेक्शन, 6 सेकंड के अंदर। और आप कौन है? आपको ट्वीट भी उर्दू में करना पड़ता है। 100 दिन स्कूल बंद है, 33% पासिंग ग्रेड है, 33% पासिंग ग्रेड। जिहाद पता नहीं, मेरे समझ से बाहर। लोग अब माफिया मांग रहे हैं चीमा साहब आपसे। सऊदी अरेबिया ने कंडीशन लगा दी है कि यहां जिसने उम्रे पे आना है, हल्फिया बयान देकर आए कि यहां आके खैरात नहीं मांगेगा। मैं बार बार कहता हूं, मोदी जी बंदा लाओ, कम से कम ही इज नेशनलिस्ट। उसने सबसे बड़ा तोहफा भारत को दिया नेशनलिज्म का। यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म, प्राइड। चीमा साहब, क्या बात है। अब इंडिया, आप चाहे उसे हमारा दुश्मन है, लेकिन वो तरक्की कर गया, ठीक है। उसकी मैशियत देखे कहाँ जा रहा है, वो IT में कहाँ जा रहा है, इंटरनेशनली। मोदी, ट्रम्प सदर बना, हमारे वजीर आजम को उसमें मुंह नहीं लगाया, लेकिन मोदी से उसने फोन पे बात की है। अब मैं आपको मेन मुद्दे के ऊपर लेके आता हूँ। $300 बिलियन होते हैं। एक दफा इसे सोचा जाए, $300 बिलियन। चले आपको $300 बिलियन के बारे में बताता हूँ। पाकिस्तान IMF से $3 बिलियन या $5 बिलियन के लिए नाक रगड़ता है अपनी, इवन के उनकी शर्तें भी मानता है। साहब ये शर्तें नहीं है तो और क्या है? बिजली का रेट कैसे निकलेगा? IMF कहेगा तो बिजली का रेट निकलेगा। गैस का रेट कैसे निकलेगा? IMF से निकलेगा। ईच एंड एवरीथिंग, पाकिस्तान की कोई भी चीज है IMF के रेट से निकलेगी। आपका मोटर में गिरवी रखवा देता है IMF, हमारे PIA को गिरवी रखवा देता है IMF। यानी कि IMF हमारा दादा परदादा, हर चीज IMF बन चुका हुआ है, और उससे हम $4-5 बिलियन लेने के लिए नाक रगड़ते हैं, उसकी शर्तें मानते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो भी वो कहते हैं हमें मानना पड़ता है, चाहे वो हमारे हक में बेहतर हो, चाहे हमारे हक में नुकसान हो। तो हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने $300 बिलियन को रिजेक्ट कर दिया। यार क्या बात है यार, ठीक हो गया। अच्छा आबिद भाई, आपने पाकिस्तान की बात की, नो डाउट इस टाइम भी जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बहुत से लोग तो बात कर रहे हैं, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आप देख लें या ओवरऑल सोशल मीडिया पे भी जो इस टाइम पाकिस्तान की सूरत हाल है उसके ऊपर कोई ऐसा बात नहीं कर रहा। क्या कहना चाहेंगे? कोई बात करे ना करे, हम लोग तो मौजूद है भाई बात करने के लिए, और हमने तो सच बताना है, हमने कर देनी है बात। इस टाइम पूरा पाकिस्तान बंद है भाईजान। आप इधर से इस्लामाबाद नहीं जा सकते, आप इधर से कराची नहीं जा सकते, इवन के आपको अपने घर इमरजेंसी में जाना पड़ जाए ना गुजरावाला, तो आप गुजरावाला नहीं पहुंच सकते हैं।
पाकिस्तान इस टाइम कंटेनरों का शहर, कंटेनरों का मुल्क बन चुका वैसे है। हमें बताया जाता और भाईजान मैं तो आपको कहता हूँ चोइस साहब कि आप ये यूट्यूब का काम छोड़ो, ये कंटेनर का काम शुरू कर दो। पाकिस्तान में यूट्यूब बड़ा कंटेनर का स्कोप है। बड़ा काम है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो